दोस्तों नमस्कार। कल्पना कीजिए एक किसान ढलते सूरज में अपने खेतों में खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक पुराना डब्बा है जिसमें कुछ बीज हैं, धूल से सने दरारों वाले, जैसे कई मौसमों का अनुभव खुद में बटोरे हुए हों। ये बीज उसके लिए सिर्फ अन्न नहीं है, ये उसकी ज़मीन से जुड़ी उम्मीद है, उसकी माँ की बचत है, उसके बच्चों की भूख का जवाब भी है। लेकिन अब उस किसान से कहा जा रहा है कि ये बीज उसका नहीं है, इस बीज पर किसी कंपनी का हक है। अगली बार बोने से पहले उसे इजाज़त लेनी होगी उस कंपनी की, उससे बीज खरीदना होगा, तभी वो ये बीज अपने खेतों में बो सकता है। ये तस्वीर कोई कल्पना नहीं है, कर्नाटक के खेतों से आई हकीकत है। हाल ही में डेक्कन हेराल्ड की 3 जुलाई 2025 की ये खबर है। रिपोर्टर चिरंजीवी कुलकर्णी लिखते हैं कि बीज अब किसानों के हाथ में है, लेकिन हक उनसे छीना जा रहा है। भारत के अधिकांश किसान हर सीजन हर फसल के लिए बीज बाजार से खरीदने को अब मजबूर हो चुके हैं। डाउन टू अर्थ और द हिंदू की खबरें बताती हैं कि करीब 65% किसान अब ऐसे बीजों पर निर्भर हैं जो या तो हाइब्रिड हैं या फिर पेटेंटेड। इनमें से कई बीज दोबारा बोने लायक नहीं होते और जिन पर लिखा होता है डू नॉट रीयूज, IPR प्रोटेक्टेड, यानी एक बार बोने के बाद आप इसे दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते। यानी खेत भले ही आपका हो, किसान का हो, बीज किसी और का है, उस प्राइवेट कंपनी का है। इस रिपोर्ट में सहजा समृद्ध जैसे संगठनों का जिक्र किया गया है। इस तरह के कई और भी संगठन हैं जो देश भर में इन बीजों को खोजकर, इनकी किस्मों को खोजकर संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसानों की अगली पीढ़ी अब उन किस्सों को नहीं जानती जो कभी बीजों के साथ चलते थे। कहा जा सकता है कि स्थानीय ज्ञान की जो परंपरा है वो अब लगातार टूट रही है, क्योंकि कंपनियों ने बीजों पर अधिकार जमा लिया है और बीजों के साथ मिट्टी की समझ, मौसम का अनुमान और कीटों से निपटने की पारंपरिक उपाय भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में नवदन्या और ग्रीन फाउंडेशन जैसी संस्थाओं के बारे में भी बताया गया है और बताया गया है कि बीजों पर किसान की यह प्राइवेट कंपनी के बीजों पर किसान की यह निर्भरता उसके निर्णय लेने की शक्ति को भी कमजोर कर रही हैं। अब वह मालिक नहीं है, वह केवल एक लाइसेंसधारी प्रयोगकर्ता बन गया है बीज का, क्योंकि असली मालिक तो प्राइवेट कंपनियां हैं इन बीजों की और उन्हीं की अनुमति से किसान अपने खेतों में अपनी ही फसल के बीज लगा सकता है। FAO की चेतावनी है कि जब खेती जैव विविधता खोती है तो वह जलवायु, कीट और बीमारियों के सामने नाजुक हो जाती है। पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है, जहां हाइब्रिड कपास का जो प्रयोग था वो विफल हो गया और उत्पादन जो था वो 14 मिलियन गांठों से गिरकर 5.5 मिलियन गांठों तक रह गया, यानी आधे से भी कम। आज भारत में वही मॉडल अमरीकी व्यापार दबावों और कृषि नीतियों के जरिए लाया जा रहा है या लाए जाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। भारत सरकार ने 2001 में प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी बनाई थी ताकि किसानों को बीज पर अधिकार मिल सके। लेकिन डाउन टू अर्थ की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि इस कानून की जानकारी खेतों तक पहुंची ही नहीं और इसकी प्रक्रियाएं इतनी जटिल हैं कि किसान इसे छू भी नहीं पाते। इस रिपोर्ट के मुताबिक नवदन्या सोसाइटी ने अब तक देश भर में 60 से अधिक बीज बैंक बनाए हैं जहां किसान बीज का आदान प्रदान करते हैं। कर्नाटक में जहां कभी राजमुड़ी और सालेम साना जैसे सैकड़ों देशी धान और ज्वार की कई किस्में बोई जाती थीं, अब वे खेतों से लगभग गायब हो चुकी हैं। कृषि विज्ञान केंद्र कहता है कि स्थानीय बीज जलवायु के प्रति ज्यादा लचीले होते हैं, कम पानी में उगते हैं और बीमारियों से भी बेहतर तरीके से लड़ते हैं। इन संगठनों का प्रयास बताता है कि विकल्प मौजूद हैं, लेकिन जमीनी बदलाव तभी आ पाएगा जब नीति और किसान के बीच की दूरी जो है वो कम होगी। तो कुल मिलाकर बीज किसान की मुट्ठी में बंद वो आखिरी चीज है जिसे वो अपना कह सकता था। अगर उस पर भी बाजार, कानून और सीमा पार की कंपनियां अपना हक जताने लगें तो किसान सिर्फ बीज बोने वाला बचेगा, वो अपनी जमीन का, अपनी खेती का मालिक तो नहीं रह जाएगा। तो बीज पर अधिकार सिर्फ उत्पादन का नहीं बल्कि संप्रभुता का सवाल है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरा नाम आदित्य है। मुझे सुनने के लिए आपका शुक्रिया।